सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज था गाइस 24 सितंबर 2024 मंगलवार, और मेरे से बहुत ही अमंगल कार्य हुआ, बहुत बेकार हुआ। आज पहला ट्रेड ही इतना गड़बड़ हो गया पोजीशन साइजिंग के कारण कि वहीं पे हम 10,000 के लॉस में चले गए, और उसके बाद से तो साइकोलॉजी की ऐसी की तैसी हो गई। और तो चलो अभी हम दिखाएंगे अभी चार्ट पे कि कैसे वो कुछ लॉस रिकवर होकर हम लोग फाइनली 10,000 पे क्लोज हुए, और 2-3 सेकंड के लिए एक ट्रेड जो है वो अर्ली निकल गए, नहीं तो वो बम्पर मतलब 30-40 हज़ार वहाँ पे बन जाता। अभी हम सब आपको दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। तो गाइस सेबी का एक डेटा भी अभी रिलीज हुआ था कल परसों, जिसमें ये बोला गया है कि 91.1% ऑफ इंडिविजुअल एफ एन ओ ट्रेडर्स लॉस्ट मनी, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9% ही सिर्फ पैसा बना पाए, और उसमें से सब लोग अच्छे पैसे नहीं बना पाए, सिर्फ 1% ही बना पाए हैं 1 लाख से अधिक, है ना, वो भी 2 साल में। तो बहुत ही खराब स्थिति है, यानी कि सक्सेसफुल ट्रेडर जो होंगे, जो ठीक ठाक बना रहे होंगे, बहुत ही मतलब हैंडफुल होंगे, आई गेस 0.5% या 0.2% इस तरह से होंगे। तो और सब करियर की तरह भी ये भी एक करियर है जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है ना। ऐसा लगता है कि 91.1% जो है फेल किए तो 9% सक्सेस रेट है, और कोई भी एग्जाम निकाल लो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्राइवेट एग्जाम्स हो, वहाँ पे सक्सेस रेट लेस देन 1 होता है। तो ऐसा फील होता है कि नहीं, सक्सेस रेट यहाँ ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। सक्सेस रेट यहाँ भी वैसा ही कुछ है, क्योंकि 91.1% ठीक है लॉस कर रहे हैं, बट 9% तो प्रॉफिट भी बहुत नहीं कर पा रहे ना, वैसे तो जीवन नहीं चलेगा। 1% ही कुछ ठीक ठाक बना पा रहे, वो भी बहुत ठीक नहीं बना पा रहे, तो ये प्रॉब्लम है। तो गाइज आज का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हम लोग 10,407 नेगेटिव रहा, वेरी बैड डे, बहुत बेकार दिन। कहाँ हम लोग 49,000 ओपनिंग बैलेंस था, आपको मनी में दिखाते हैं यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस था 49,486, हम लोग 49,000 पहुंच गए थे, और आज वक्त था थोड़ा सा संभल के काम करने का और इसको 50 तक ले जाने का। तो 1% में आना उतना आसान नहीं है, काफ़ी टफ हो जाता है। दैट्स वाई एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल। अदरवाइज ये फिगर 10% हो सकता था कि 10% ट्रेडर जो है 1 लाख से अधिक कमाए, बट वो 1% क्यों है, उसका कोई कारण है। कारण यही है कि ट्रेडिंग इज नॉट एन ईजी, है ना, ट्रेडिंग ईजी नहीं है। और खास करके जैसे आज जेन स्ट्रीट का जो कैंडल बना, चलो हम बाई करते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, बट हमको ही प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी लोग सेलिंग स्ट्रेटजी आज डिप्लॉय किए होंगे, तो दे मस्ट बी सिटिंग इन हेवी लॉसेस, वहाँ पे बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है। तो और एक कैंडल इस तरह से हर एक्सपायरी में बनता है, और वो एक्सपायरी पे ही ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वहीं पे थीटा डीके का थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स भी प्रॉब्लम में है, बायर्स जो है वो थीटा डीके के चक्कर में वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, ऊपर से इमोशन, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी सब गड़बड़ होता ही है, उसको सही करते करते बहुत वक्त लग जाता है। तो कुल मिला के गेम इज़ नॉट वेरी ईजी, जितना दिखाया जाता है ट्विटर, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के जरिए कि बहुत आसान है, चलते चलते पैसा बन गया, मॉल में चले गए, ये खा लिया, 5 स्टार में रुक गए, उतना आसान यहाँ है नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हम लोग इतना मेहनत से आज डे 40 तक पहुँचे थे, 40,000 से धीरे धीरे 46 गए थे, 46 से 49 आए थे, अब 49 से वापस हम लोग 38-37 पे आ जाएंगे। द पाथ इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट एवरी टाइम व्हेन यू आर डाउन यू हैव टू स्टैंड अप एंड कीप मूविंग, तो वो करना पड़ेगा। तो आज वीडियो को गाइस शॉर्ट रखते हैं, आपको गाइस हम सीधा चार्ट पे ले चलते हैं, जहाँ पे जेन स्ट्रीट के कैंडल में कुछ ट्रेड चला जिससे मेरा लॉस 10,000 पे आया, नहीं तो थोड़ा बड़ा लॉस था वहाँ पे, है ना। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। तो गाइज यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल था, मेरी एंट्री एकदम परफेक्ट थी। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो 25 पे एंट्री थी, यानी इस लाइन पे, ये जो लाइन बनाया हमने 25 का है, 25 पे एंट्री था। लेकिन इतना भाग्य खराब, देखो 1 मिनट का चार्ट है, इतना भाग्य खराब कि हम 31 पे निकल गए। और ऐसा नहीं था कि निकलने के 1-2 मिनट बाद गया हो ना, विद इन 2-3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड निकलने के बाद ये प्राइस जो है पहुंच गया 70। और हम क्वांटिटी कितना लिए थे आप देख सकते हो यहाँ पे, 500 क्वांटिटी 25 रुपये पे, क्वांटिटी भी सही था, और 25 पे घुसे और 70 तक गया, है ना, मतलब 45 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल रहा था। और 45 गुना आप 500 करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि 20-25 हज़ार इस ट्रेड में आराम से बन रहा था, और मेरा लॉस जो है पॉजिटिव में हम 10-15 हज़ार 20 हज़ार आ जाते। बट वही है कि भाग्य को इतना मंजूर नहीं। और दूसरी चीज़, चलो ठीक है, आसानी से अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है, शॉर्टकट मान लो, चलो मेरे लिए शॉर्टकट होता कि 10,000 हम आगे आ जाते तो हम 60,000 पे पहुंच जाते। चलो भाग्य ने एक और मौका दिया कि भाई तुमको हम शॉर्टकट नहीं देंगे, तुम मेहनत कर कहीं आगे बढ़ो, तो वही मंजूर अपने को, क्या ही कर सकते हैं। 2-3 सेकंड से देखो इधर का उधर हो जाता है सिस्टम ऑप्शन बाइंग में। और फिर हम आपको दिखाते हैं एक, ये पुट ऑप्शन का था, और अब कॉल ऑप्शन आपको दिखाते हैं। कॉल ऑप्शन में भी जब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आने लगा तो हम कॉल ऑप्शन में भी बाई किए थे, यहाँ पे बाई किए थे, क्वांटिटी थोड़ा कम कर दिया था, तो 83 पे बाई किए थे, और एग्जिट यहाँ पे हुआ 118 पे। तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पे क्वांटिटी कम होने के कारण थोड़ा 7-8 हज़ार ही प्रॉफिट बना, और नहीं तो ये भी बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाता। और यहाँ पे धन फिर अटका था, जैसे हम एग्जिट किए वो एग्जिट हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था। एग्जिट पोजीशन बार बार दिख रहा था, हम पोजीशन टैब में जाके बार बार उसको एग्जिट कर रहे हैं, बार बार एग्जिट कर रहे हैं, और 28 सेकंड लगता है, 25-28 सेकंड लगा इसको एग्जिट होने में। तो यहाँ पे गाइज ये भी अच्छा मूव पकड़ा गया था। तो यही 2 मेन था गाइज। और जो मेरा लॉस हुआ था, लॉस आपका मॉर्निंग में ही हुआ था। तो लॉस वाला ट्रेड ये है गाइज। सो आज दिन का सबसे पहला ट्रेड जो 9:17 पे लिए थे वो ये वाला है, 500 रुपया, 500 क्वांटिटी लिए थे 60 पे,
और निकल गए थे, आप देखोगे 40 पे शायद से निकले थे, हाँ 40। और एक प्रॉब्लम और दिख रहा है वो मार्केट ऑर्डर। बहुत बार हम आज नोटिस किए कि मार्केट ऑर्डर में एंट्री मारने से ना वो कहीं ना कहीं बहुत हाई पे, क्योंकि थोड़ा ना ये चार्ट जो होता है वो लैग करता है, जो कैंडल स्टिक जो बनता है ना और जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा लैग करता है। एक तो वाईफाई है, वाईफाई के कारण थोड़ा सा लैग आ जाता है, दूसरे से ये है कि ये वेब ब्राउज़र होने के कारण यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है वो थोड़ा लैग करता है। जो आपको लग रहा है कि ये अब बन रहा है वो पहले बन चुका होता है कुछ मिली सेकेंड्स पहले। तो जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर में क्लिक करते हो, लेट से क्या है ना, स्कैल्पर मोड में, लेट से कि यहाँ से कर रहे हो या फिर हम यहाँ से भी ऑन करके रखें, इस पर क्लिक करते हो बाई, तो आप जैसे ही क्लिक करते हो वो प्राइस निकल चुका होता है और फिर वो ऊपर बाई होता है, फिर आपको वहाँ पे बहुत ख़राब प्राइसिंग मिलता है और पूरा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी समस्या था और पहला ही ट्रेड में जो है वो 10,000 का लॉस पहुँच गया, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में 20 क्रॉस कर गया। फिर ये जो सेकंड हाफ में 2-3 जो कैंडल बने जेन स्ट्रीट का, उसमें थोड़ा रिकवर हो पाया और एक में 2-3 सेकंड और रुकते तो 10-20 हज़ार पॉजिटिव में आ जाते, बट ठीक है। सो गाइस, इन अ नटसेल आई कैन से कि पोजीशन साइजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पोजीशन साइजिंग हम लोग को, देखो दिक्कत ये होता है ना, हम लोग शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल नहीं सकता स्टॉक मार्केट से। लगता है कि यार अगर अकाउंट को डबल ट्रिपल नहीं किया तो क्या फायदा। आप अभी ट्विटर पर चले जाओ, बहुत से वहाँ पे लोग डाल रहे होंगे कि 50,000 कैपिटल से 80,000 प्रॉफिट, 20,000 कैपिटल से, क्योंकि वो लॉटरी लग गया होगा बहुतों का जेन स्ट्रीट में, वो तो डालेंगे वहाँ पे, है ना, क्योंकि माइंडलेसली तो कुछ भी काम करना है, बहुत लोग तो माइंडलेस ही काम करते हैं। 20,000 का वहाँ पे लॉटरी लगा दिया होगा, 20 का अगर 50 बन गया होगा जेन स्ट्रीट के कैंडल में, वहाँ पे लिखे हैं कि 20,000 कैपिटल से 30,000 जो है प्रॉफिट निकला। तो एक ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार अगर डबल ट्रिपल नहीं किया तो क्या ही फायदा। तो वैसे लॉन्ग टर्म में दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल एट ऑल, वो तरीका ही नहीं है। और उसी के चक्कर में जो है 1% वाला जो डेटा है ना, उसी के चक्कर में है वो, जो माइंड में कहीं ना कहीं लोगों ने डाल के ट्विटर, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कि 20,000 कैपिटल से 50,000 प्रॉफिट, 1 लाख कैपिटल से 8 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, ये सब डाल के ना उसी का ही रिजल्ट है 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो भी 1 लाख कमा पा रहे हैं। मतलब बहुत फ्यू होंगे जो अच्छा कमा पा रहे होंगे और वो लोग होंगे वो जो कंसिस्टेंसी पे फोकस करते होंगे, अपने रूल्स पे और सिस्टम पे फोकस करते होंगे रादर देन डबल ट्रिपल करने के। तो कहीं ना कहीं एज अ यंग ट्रेडर, एज अ बिगनर ट्रेडर, हम लोग भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो हमको भी लगता है कि यार 50 से अगर 60-70 नहीं बना तो क्या फ़ायदा, 80 नहीं, लेकिन वही है ना, इन द एंड वी पे द प्राइस। ओवर पोजीशन साइजिंग इसी कारण से तो होता है ना, ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए तो ले लेते हैं ना। कहीं ना कहीं देखो, दो तरीके का माइंड होता है, एक रैशनल माइंड होता है कि रेशनल माइंड। रेशनल माइंड हमेशा लॉजिक से चलना चाहता है, रूल से चलना चाहता है कि नहीं यार 50 क्वांटिटी लो और अगर 10 पॉइंट अगर उल्टा चले तो मेरा 500 का लॉस होगा, ऊपर चले तो हम निकल लेंगे। रैशनल माइंड। इरेशनल माइंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसको लगता है कि अरे 500 लो, सीधा 5 पॉइंट भी आएगा 2500 निकल जाएगा, 10 पॉइंट गलती से आ गया तो 5,000। लॉटरी की तरह वो बिहेव, तो वो मार्केट को लॉटरी की तरह लेना शुरू कर देता, और वही माइंड जो है कहीं ना कहीं एक रैशनल माइंड को दबा देता। तो मार्केट में कहीं से कभी वर्क नहीं करने वाला। और वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि ट्रेडिंग जर्नी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड पेशेंस एंड साइकोलॉजी। इट्स नॉट अबाउट डबलिंग द मनी, ट्रिपलिंग द मनी। वो आप 1% में कभी नहीं आ पाओगे, आप 90% में ही रहने वाले हो, आप 99% फेलियर में ही रहने वाले हैं हम लोग। तो हम 1% में कभी नहीं आ पाएंगे अगर लॉटरी माइंडसेट से चलेंगे कि 500 क्वांटिटी लिया, 10 पॉइंट पे 5,000 निकाल, नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं है। आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे। और आज के दिन क्या हुआ, कल मेरे से हो गया था स्टार्टिंग कैंडल में, क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दिया था तो कल हो गया था, लेकिन आज देखो क्वांटिटी बढ़ाया, उल्टा चला, गेम फिनिश। और रिकवरी ट्रेडिंग हो गई, क्योंकि आदमी को लॉस बर्दाश्त नहीं होता, गेम फिनिश हो जाएगा। तो पोजीशन साइजिंग को बहुत ध्यान रखना है और रातों रात आप नहीं डबल ट्रिपल कर सकते। आपको कंसिस्टेंटली स्मॉल परसेंटेज में वर्क करना होगा कि ठीक है 1% लॉस है, 2% जब बनेगा तो 2% प्रॉफिट बनेगा, तो ऐसे करके 2-3 ट्रेड भी लेंगे तो मेरा 3-4% बन जाएगा। वो भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, डेली का 3-4%। ऐसा नहीं होता हायर कैपिटल में, लोअर कैपिटल पे चल सकता है। सो दिस इज इट गाइस, फिर कल मिलेंगे और हम लोग 37,000 पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, 37,000 से बहुत क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, और लाइक करने लायक तो आज है नहीं तो आप लाइक नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट।